वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने 10 इम्पॉर्टेंट एरर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा इजी रहेगा कि एग्जाम में आपने जो रूल्स पढ़े हैं पहले से वो एग्जाम में अपने सेंटेंस में कैसे अप्लाई करने हैं। क्लियर? चलिए फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, ही रैन क्विक टू कैच द बस। ही पर्सन जो है वो तेजी से भागा बस कैच करने के लिए। चेक करते हैं इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है। देखिए, ही सब्जेक्ट है, रैन इसका एक्शन है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब क्विक का मतलब क्या होता है? क्विक, ही इज क्विक, आई एम क्विक, शी इज क्विक, यानी कि बहुत तेज होना। क्या हम ये बोल रहे हैं कि ही बहुत तेज है या वो भागा तेज? तो हम उसके भागने की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो तेजी से भागा। तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना, देखिए दो वर्ड्स होते हैं, एक है क्विक और एक क्या होता है? क्विकली। क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्या है? क्विक जो है वो एडजेक्टिव होता है और क्विकली क्या होता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव का मतलब क्या है? जो क्वालिफाई करते हैं वर्ब को, सॉरी किसे क्वालिफाई करते हैं? एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई किसे करते हैं? नाउन या फिर प्रोनाउन को। और जो एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई करते हैं? वर्ब यानी कि एक्शन को। क्लियर? तो हम यहाँ पर्सन की क्वालिटी नहीं बता रहे, हम किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी नहीं बता रहे कि ही बहुत तेज था। हम बोल रहे ही जो है वो भागा बहुत तेजी से, उसके भागने को लेके, यानी कि उसके एक्शन की क्वालिटी बताई जा रही है। और जो वर्ड्स एक्शन को क्वालिफाई करते हैं वो कौन से होते हैं? एडवर्ब। सो यहाँ हमें एडवर्ब यूज करना है, तो यहाँ पे क्विक नहीं, क्या आएगा? क्विकली। क्लियर? ऐसे और भी बहुत वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्लो, स्लोली। स्लो क्या होता है? एडजेक्टिव। और स्लोली क्या होता है? एडवर्ब। ही इज स्लो, ही की क्वालिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव। ही राइट्स स्लोली, उसके लिखने एक्शन की बात हो रही है, उसके एक्शन की बात हो रही है, वो लिखता कैसा है? स्लोली। तो यहाँ स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब। क्लियर? तो जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं वो एडजेक्टिव होते हैं, और जो वर्ब या एक्शन की क्वालिटी बताएं वो क्या होती है? एडवर्ब। और यहाँ एक्शन की क्वालिटी बताई जा रही थी, तो हमें यहाँ क्या यूज करना था? एडवर्ब। क्लियर? आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, मिसेस श्री लक्ष्मी's म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेस सुभाष। तो यहाँ दो पर्सन के बीच कंपैरिजन हो रहा है, हमें समझ आ गया है। दो पर्सन हैं, उनके म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बीच कंपैरिजन हो रहा है कि किसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक को समझने की जो उनकी पावर है वो किसकी ज्यादा है। तो दोनों के साथ देखिए अपोस्ट्रोफ एस आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपोस्ट्रोफ एस जो है वो क्या शो करता है? अपोस्ट्रोफ एस से हम पोजेशन शो करते हैं। पोजेशन का मीनिंग क्या होता है? अधिकार शो करना। दैट मीन्स हिंदी में बोल देते हैं का, के, की। क्लियर? तो मिसेस श्री लक्ष्मी की म्यूजिक इंटेलिजेंस ज्यादा है, किससे ज्यादा है? मिसेस सुमा से। तो हमें क्लियर होगा दोनों का पोजेशन शो कर रहे हैं अपोस्ट्रोफ एस से। अब कंपैरिजन भी हो रहा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है? सुपीरियर वर्ड से। डैन भी आ गया यहाँ कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ हमें एक इंपॉर्टेंट रूल अपना रिवाइज करना है, जो हमने 50 इंपॉर्टेंट रूल्स में भी किया था। तो हमने कहा था कुछ हमारे पास कंपैरेटिव वर्ड्स है जो किस पे एंड होते हैं? किस पे एंड होते हैं? IOR पे। IOR एंडिंग वर्ड्स हमने कुछ पढ़े थे, वो कंपैरेटिव्स थे। रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स थे? सुपीरियर, सीनियर, इंफीरियर एंड जूनियर। ये हैं आपके 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं कि ये वर्ड्स भी कंपैरिजन शो करते हैं और ये किस पे एंड होते हैं? IOR पे। तो हमने पढ़ा था जो कंपैरेटिव वर्ड्स IOR पे एंड होते हैं उनके साथ कभी भी दैन नहीं यूज करते, उनके साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं। जनरली हम हर कंपैरेटिव डिग्री के साथ THAN दैन यूज करते हैं, बट जो कंपैरेटिव्स IOR पे एंड हो रहे हैं उनके साथ हम दैन नहीं यूज करते, टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? टू। मिसेस श्री लक्ष्मी's म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर टू मिसेस सुमास। आई होप क्लियर होगा आप सभी को ये। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ आई वॉज द क्वीन आई वुड गिव अ हैंडसम सम टुवर्ड्स एजुकेशन। कि अगर मैं क्वीन होती तो मैं एक बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो किसकी ओर देती? एजुकेशन की तरफ, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो यानी कि अगर मैं होती, बट क्या मैं क्वीन हूँ? नहीं। यानी कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या है? इमेजिनरी सिचुएशन है।
ठीक है, अब देखने में सेंटेंस में सही लग रहा है। इफ आई सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें पता है पास्ट में ही के साथ भी वॉज आता है, शी के साथ भी वॉज आता है, आई के साथ भी वॉज आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग। ठीक है, मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी। ये एक रियल सिचुएशन थी, बट क्या ये रियल है कि मैं क्वीन थी? नहीं, हम बोल रहे अगर मैं क्वीन होती तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, लेकिन ये वाली तीनों क्या थी, ये तो रियल थी। रियल में पास्ट में सो रहे थे, ही सो रहा था, शी सो रही थी, मैं भी सो रही थी, रियल है। रियल है तो आई के साथ वॉज करेक्ट है। बट यहाँ ये इफ आ गया है, इफ मतलब ये रियल नहीं है, इमेजिनरी है। और हमने पढ़ा था इमेजिनरी सिचुएशंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। उस अकॉर्डिंग तो ये सही हुआ, बट फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी आपको कोई इमेजिनरी सिचुएशन हो तो वहां पे कभी भी आप सेकंड फॉर्म वॉज नहीं यूज करते, वहां क्या यूज करते हैं, वर। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दैट डजंट मैटर। अगर आप एक इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे कभी भी आपको वॉज नहीं यूज करना है, हमेशा क्या यूज करना है, वर। क्लियर? सो यहाँ पे हम वॉज को हटा के क्या करेंगे, वर। If I were the queen, I would give a handsome sum towards education. Clear? यहाँ पे अब I की जगह चाहे आप she लिखें, चाहे they हो, चाहे we हो, चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। देखिए यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर होता या प्लूरल होता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ आने से ये इमेजिनरी हो गया, इसलिए यहाँ पे was नहीं, क्या आएगा, वर। If I were the queen, I would give a handsome sum towards education. Clear? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, every students in the hostel decided to travel to Delhi to witness the Republic Day parade. Every students. Again, दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़े थे, each and every. Each and every. पहला डिफरेंस हमने पढ़ा था, each जो है वो एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। दूसरा, एवरी जो है वो हमेशा ही सिर्फ क्या रहेगा, एडजेक्टिव। एवरी जो है वो कभी प्रोनाउन नहीं होता है। क्लियर? एडजेक्टिव का मतलब क्या, अभी हमने फर्स्ट सेंटेंस में भी डिस्कस किया था, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्लियर? तो यहाँ आए हैं एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, और हमने डिस्कस किया ईच एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, और एवरी जो है वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, ईच और एवरी जब भी एडजेक्टिव का रोल करते हैं तो इनके साथ हमेशा क्या आता है, नाउन। जब ये एडजेक्टिव का रोल करते हैं तो इनके साथ हमेशा क्या आता है, नाउन। ऑब्वियसली एडजेक्टिव है, नाउन के बिना तो एडजेक्टिव आ ही नहीं सकता। अगर ये एडजेक्टिव है तो इनके साथ क्या होगा, इनका नाउन। और वो नाउन जो है वो हमेशा ही किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में। ईच एवरी के साथ जो भी नाउन आएगा वो हमेशा किस फॉर्म में आता है, सिंगुलर फॉर्म में। ईच एवरी के साथ हमेशा जो नाउन आता है वो किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर। तो यहाँ स्टूडेंट्स नहीं, क्या करना है, स्टूडेंट। एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। क्लियर? ईच एंड एवरी के लिए याद रखना है, जब भी ईच एवरी के साथ आपको कोई भी नाउन दिखे तो वो हमेशा किस फॉर्म में आता है, सिंगुलर। और अगर आप ईच एवरी दिख रहा है और आपको कोई वर्ब भी यूज करनी है तो वो भी हमेशा क्या आती है, सिंगुलर। ये चीजें हमने पढ़ी थी ईच और एवरी को लेकर। और देखिए ये सेंटेंसेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, तो आपने जो 50 इंपॉर्टेंट रूल्स में पढ़ा है वहीं से चीजें देखो आ रही हैं आपके एग्जाम में। तो वो जो रूल्स करवाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो इसलिए जो 50 इंपॉर्टेंट रूल्स वाली वीडियोस हैं उनको बार बार देखिए, क्योंकि वो अगर आपके दिमाग में बैठ गए तो आपको एरर्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। टाइम दे दिया है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर इस समय तक। तो बात यहाँ किस समय की हो रही है, फ्यूचर की, ये हमें क्लियर है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, कि अगले साल इस समय तक मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँगा कॉलेज से, और मैं अपनी फर्स्ट जॉब भी स्टार्ट कर चुका हूँगा किस फील्ड में, मार्केटिंग में। तो ठीक है, हमें पता है फ्यूचर टेंस में, इतना हम सभी को पता है कि फ्यूचर टेंस के लिए हम दो मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं, विल एंड शैल। क्लियर? और दूसरी चीज, मॉडल वर्ब कोई भी हो, मॉडल वर्ब हमें पता है कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। हमें पता है कि हर मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है।
ये तो मॉडल वर्ब्स का बेसिक रूल है। ये हमेशा याद रखिए कि मॉडल वर्ब कोई भी आ जाए, कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए, उसके साथ हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ फ्यूचर आ गया, फ्यूचर के आने से आपने यहाँ क्या यूज किया है? विल। अब विल रहेगा तो मॉडल वर्ब ही, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है कि यहाँ हैड नहीं, क्या आना चाहिए? हैव। क्लियर? हैड की जगह क्या आएगा? हैव, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट फॉर्म हैड कौन सी होती है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड कौन सी फॉर्म होती है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और मॉडल वर्ब के साथ कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमने वहां पे हैड नहीं, क्या यूज करना है? हैव। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। और यहाँ पे आपने दो चीजें याद रखनी है। फर्स्ट हमने क्या बोला है? मॉडल वर्ब के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और फ्यूचर टेंस में हम दो मॉडल वर्ब्स कौन से यूज करते हैं? विल एंड शैल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट है ईच पार्टिसिपेंट हैव परफॉर्म्ड वेल। देखिए चीजें कैसे रिपीट हो रही हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीजें आपको याद होती हैं। क्लियर? तो प्रैक्टिस करने से क्या है, एक ही चीज जब बार बार रिपीट होती है तो अपने आप आपको याद हो जाती है। तो देखिए ईच, अभी हमने पढ़ा था ईच के साथ जब भी कोई नाउन आता है, ईच या एवरी के साथ जब भी कोई नाउन आता है तो वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? सिंगुलर। तो यानी कि इसमें नाउन का एरर तो नहीं है, वो करेक्ट है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी, अगर ईच एवरी दिख गए और उनके लिए कोई वर्ब यूज करनी है तो वो कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर। ईच एवरी के साथ नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो हैव कौन सी होती है? प्लूरल। इसको सिंगुलर क्या करेंगे? हैज। क्लियर है ना? देखो हैज और हैव में हमें पता है हैज किसके साथ आती है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। और हैव किसके साथ आता है? आई या फिर प्लूरल के साथ। क्लियर? सो ईच पार्टिसिपेंट हैज परफॉर्म्ड वेल। चलिए बताइए इसमें अगर हम बात करें कि वेल क्या है? वेल एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? बताइए वेल किसके लिए आया है? उसके परफॉर्म करने को लेके, यानी कि एक्शन के लिए आया है। किसके लिए आया है? एक्शन। वर्ब है ना, एक्शन की क्वालिटी बता रहा है। उसने परफॉर्म कैसा किया? बहुत अच्छा। तो जो एक्शन की वर्ब की क्वालिटी बताए वो क्या होते हैं? एडवर्ब। ये भी हमने डिस्कस किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। सो क्लियरली हमें इतना पता लग रहा है एरर तो इसी में है, आई के साथ आर नहीं आता है। क्लियर? तो आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या लिखेंगे? वॉज। आई वॉज डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग, कि मैं अपने हस्बैंड के साथ डांस कर रही थी अपनी सिस्टर की वेडिंग में। अब बताइए यहाँ पे हमने आई के साथ वर क्यों नहीं लिखा? वर क्यों नहीं लिखा? वॉज क्यों लिखा है? क्योंकि हमने सेकेंड सेंटेंस में किया था ना, सेकेंड या थर्ड, देखिए यहाँ पे आया था लेकिन हमने क्या यूज किया था? वर। लेकिन अब वाले सेंटेंस में हमने आई के साथ क्या यूज किया है? वॉज। तो डिफरेंस क्या था? यहाँ जो सिचुएशन है ये क्या है? रियल सिचुएशन है। रियल सिचुएशन में आई के साथ क्या आएगा? वॉज ही आएगा अगर पास्ट की बात है। लेकिन अगर इमेजिनरी है तो कभी भी वॉज नहीं आता, इमेजिनरी में हमेशा क्या आएगा? वर। क्लियर? आई वॉज डांसिंग तो ये रियल था कि वो डांस कर रही थी। अगर होता कि हाँ अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ डांस करती तो क्या आता? इफ आई वर डांसिंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस, कि इस कैफे की जो चाय है वो ज्यादा अच्छी है। किससे अच्छी है? जो हमारे ऑफिस में कोस्टा कैफे है। अब यहाँ पे अगेन कंपैरिजन हो रहा है, दैन दिख गया। अभी हमने रिवाइज भी किया था कि जो IOR एंडिंग कंपैरेटिव्स होते हैं उनके साथ दैन नहीं आता है, उनके साथ टू प्रेपोजिशन आती है। क्या यहाँ पे IOR एंडिंग है? नहीं। यहाँ हम सिंपली दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं। और बेस्ट कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव। तो एडजेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ा है कि वो क्वालिफाई करते हैं। किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को। अब एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जब आपने किसी एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बतानी है तो पॉजिटिव डिग्री आती है, 2 में कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव आती है, 2 से ज्यादा में कंपैरिजन करना हो तो कौन सी आती है? सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल गुड, बेटर, बेस्ट। क्लियर? अब आप बताइए यहाँ पे
अच्छे होने की बात कर रहे हैं कि इस कैफे की जो चाय है वो ज्यादा अच्छी है दूसरे कैफे की चाय से। क्लियर? अच्छा होना मतलब गुड। गुड क्या हम एक ही कैफे की बात कर रहे हैं? नहीं, तो पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी। क्या इसमें दो से ज्यादा कैफे हैं? नहीं, तो सुपरलेटिव नहीं आएगी। सिर्फ दो हैं, दो में कंपैरिजन करना है तो कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव। और अच्छे होने की, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर। तो यहाँ पे बेस्ट नहीं, क्या लिखेंगे? बेटर। द टी एट दिस कैफे इज बेटर देन एट द कोस्टा कैफे इन आवर ऑफिस। क्लियर? एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन एंड प्रोनाउन को। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, जिसमें अगर किसी एक नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बतानी हो तो पॉजिटिव डिग्री आती है, दो में कंपैरिजन करना हो तो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा में कंपैरिजन करना हो तो सुपरलेटिव। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I have been living in हैदराबाद since I am born. I have been living, देखिए have been living, have been living का फ्रेज का मतलब क्या है? रहता आ रहा। have जो है एक प्रेजेंट वर्ब है, ये कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। तो प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट। बीन कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है? परफेक्ट वर्ब। और ये है आईएनजी। आईएनजी वाली वर्ब का नाम क्या होता है? कंटिन्यूस। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है? जिसमें हम बात कर रहे हैं कोई एक्शन आपके पास्ट में शुरू हुआ है, अभी आप प्रेजेंट में बात करें। देखो यहाँ पे ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट वर्ब आई है, तो यानी कि बात तो प्रेजेंट में ही हो रही है। आई हैव बीन लिविंग का मतलब क्या है? कि आपने पास्ट में किसी टाइम पे रहना शुरू किया और तब से लेके अब तक आप वहीं पे रह रहे हैं। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या है? एक एक्शन जो आपके पास्ट में शुरू हुआ है और वो तब से अभी तक चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तब से चल रहा है। सो आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद, यानी कि मैं हैदराबाद में रहती आ रही हूँ। कब से रहती आ रही हूँ? और सिंस यहाँ पे अब क्या बता रहा है? टाइम, कि अब कब से रह रहे हैं। टाइम कब से रह रहे हैं? सिंस आई एम बॉर्न। आई एम बॉर्न, आई एम बॉर्न तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ जो सिंस टाइम बता रहा है वो कैसा टाइम बता रहा है? पास्ट, क्योंकि आप हैदराबाद में रहते आ रहे हैं। कब से रहते आ रहे हैं? पहले से। क्लियर? देखिए पास्ट में आप बॉर्न हुए, तब से रहते आ रहे हैं, तो बॉर्न तो पास्ट में हुए, बॉर्न होना पास्ट है, तो यहाँ पे एम नहीं आएगा, क्या लिखेंगे? सिंस आई वॉज बॉर्न। एम तो प्रेजेंट वर्ब है, हमने तो बताना जब से मैं पैदा हुई थी, सिंस आई वॉज बॉर्न। क्लियर? और अगर आपको याद हो तो हमने सिंस और फॉर का डिफरेंस भी किया था। क्लियर? सिंस एक आता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, फॉर आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। अब आपका पैदा होना तो एक पर्टिकुलर टाइम है, कोई ड्यूरेशन थोड़ी है, कोई ड्यूरेशन नहीं है ना। आप पैदा हुए उस दिन, वो एक पर्टिकुलर टाइम था। क्लियर? तो पर्टिकुलर टाइम था, इसलिए उसके साथ सिंस आया है, जो कि करेक्ट है। फॉर तो कहीं से भी नहीं आना था। लेकिन आप जो बॉर्न हुए और पास्ट में हुए थे, तो पास्ट वर्ब आएगी सिंस आई वॉज बॉर्न। आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई वॉज बॉर्न। आई होप ये क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है हमारा। आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर, अगेन यहाँ से हमें पता लग गया पास्ट कंटेक्स्ट में बात हो रही है। जब कॉन्सर्ट खत्म हो गया था, दे गो टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। हमें देखते ही मिस्टेक पता लग रही है, हमें पढ़ के पता लग गया कि पूरा सेंटेंस किस में चल रहा है? पास्ट में। लेकिन एक वर्ब आपको क्या दिख गई? प्रेजेंट। एक वर्ब प्रेजेंट है, दो आपको पास्ट दिख रही है, यहाँ भी वॉज पास्ट है, तो आप ये थोड़े ना सारी पास्ट वाली को चेंज करेंगे, नहीं। बात किस में चल रही है? पास्ट। हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन चेंज करते हैं। क्लियर? टेंस का क्लियर? टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद रखिए, ऑलवेज एक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन टाइम। कि जब भी आपको टाइम और एक्शन में से कुछ चेंज करना है, तो आप हमेशा एक्शन को चेंज करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ आपको टाइम कौन बता रहा है? आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर। आफ्टर आपको टाइम बता रहा है ना, इसके बाद, कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद। तो कॉन्सर्ट का खत्म होना एक टाइम था जो बता रहा है कि उसके बाद क्या हुआ था। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें एक्शन चेंज करना है। तो कॉन्सर्ट खत्म हो गया था, उसके बाद वो रेस्टोरेंट गए थे, तो यहाँ हमें फर्स्ट फॉर्म नहीं, कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सेकेंड। और गो की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। यहाँ आप एक और पॉइंट रिवाइज कर सकते हैं जो हमने 50 इंपॉर्टेंट रूल्स में किया था, जिसका नाम क्या है? पैरेललिज्म।
पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होना चाहिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेम। सेम का मतलब यहाँ पहले फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ सेकंड थी, यहाँ सेकंड थी, तो हमें सेम करना था। और सेम या तो फर्स्ट में ही कर सकते थे पूरा या सेकंड में, और हमें इस टाइम ने बताया कि सेम करना है तो सारा किस में होगा, पास्ट में। क्लियर? सो आई होप आप सभी को ये सेंटेंसेस क्लियर होंगे। और इसमें देखो कितने सेंटेंस तो ऐसे ही थे जिनमें जो पॉइंट्स हमने रिवाइज किए हैं वो हमारे 50 इंपॉर्टेंट रूल्स में आए हैं। एंड प्लीज ट्रस्ट मी, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप इनको चेक भी कर सकते हैं। तो हमारी जो ये प्लेलिस्ट है 50 इंपॉर्टेंट रूल्स वाली, प्लीज उन्हें बार बार रिवाइज करिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे रूल्स करवाए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एरर्स में। क्लियर? सो आज की वीडियो हमने जो की है एरर्स 10 थे, ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो भी करेंगे जिसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरर्स होंगे। क्लियर? अगेन 10 करके डिस्कस करेंगे, जिसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में अच्छे से जाए और आप उसको रिटेन कर पाए। जो आज हमने पढ़ा है उस हर पॉइंट को अच्छे से बार बार रिवाइज करिए। क्लियर? थैंक यू।